आओ बच्चों, आज मैं आपको प्रिंटेड सूट में से जिसका बॉर्डर होता है कैसे करते हैं। मैंने इसको डबल फोल्ड बिछा दिया है। ये इसकी किनारी है और ये दूसरी साइड ये इस तरह से डबल फोल्ड में मैंने बिछा दिया है इस तरह से। और बिछाने के बाद इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा ऊंचा नीचा आ रहा है, तो उसको कैसे हमें सेट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको काटने के बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह से कटिंग होगा। जितनी लंबाई है उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग मैं इसको अपना कपड़ा ले लूँगी और जो नीचे बचा हुआ कपड़ा है इसको मैं ऊपर से इसको लगाऊंगी इस बॉर्डर को। तो मैं इसको काट देती हूँ ऊपर आधा इंच छोड़ के, सिलाई के लिए बॉर्डर से आधा इंच ऊपर लेके इसको मैं कटिंग कर देती हूँ। जितनी घेरा है घेरे के अकॉर्डिंग मैंने इसको नापा है। नाप पूरी लंबाई इसकी 23 इंच है, तो मैंने ये 23 इंच का निशान लगा दिया यहाँ पर। और निशान लगाने के बाद मैं इसको काट देती हूँ यहाँ से। कटिंग कर दिया है, इसको साइड में रख के अब मैं दूसरा हिस्सा हमें किस तरह से निकालना है वो मैं दिखाती हूँ आपको। इसको बीच में इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है और जो ये ऊंचा नीचा आ रहा है ये देखो इस तरह से। यहाँ जो कटिंग किया था अभी ऊंचा नीचा जो हो रहा था उसको मैंने सीधा कर दिया अब पुट्टे के द्वारा। इस तरह से ऊंचा नीचा हो जाता है, कई बार ये प्रिंट में ऐसा ही आता है तो हमको वो सीधा करना पड़ता है। तो ये मैंने इस तरह से इसको सीधा किया है और अब मैं यहाँ से अच्छी तरह से सीधा कर देती हूँ पुट्टे के द्वारा। कटिंग कर देती हूँ एक्स्ट्रा कपड़े को और कटिंग करने के बाद अब मैं इसके ऊपर किस तरह से लगाना है ये मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से बॉर्डर इसके ऊपर आएगा ये, और यहाँ से ऊपर तक अब मैं लंबाई नापूंगी इसकी। अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग मैंने इसको बिछा दिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं ऊपर निकाल दूंगी यहाँ से। और यहाँ से मैं लूँगी तीरा, क्योंकि ये बोट नेक है तो मेरे को तीरा 14 तीरे का हाफ ही लेना पड़ेगा, 7 इंच, जो कि मैंने निशान लगा दिया है। ये पूरी लाइन लगा दी और यहाँ पे भी मैं 7 इंच का निशान लगाऊंगी मुड्ढे का। बराबर लूँगी 7 इंच का यहाँ से, 7 इंच का यहाँ से, तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। हिप और कमर का निशान लगाते हुए इनको मैं बढ़ा दूंगी आगे लंबाई में इस तरह से। ये कमर है और ये चेस्ट लाइन है। ये चेस्ट है हमारी और इसको हमने कमर चेस्ट का चौथा हिस्सा और उसमें हाफ इंच की हम लूजनेस लेंगे। और अगर थोड़ा लूज रखना हो तो इसमें हम 1.25 इंच की लूजनेस भी रख सकते हैं, ताकि कंफर्टेबल होता है। 1.25 इंच अगर रख देते हैं तो बिल्कुल सही आता है। ये फिटिंग के में आधा इंच रखते हैं। इसी तरह कमर में भी मैं कमर का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच करूँगी। निशान लगा दिए यहाँ पे। और हिप में भी हिप का चौथा प्लस हाफ इंच लेके, और अगर थोड़ा सा भी लूज करना है तो 1.25 इंच की लूजनेस हम रखते हैं, तो परफेक्ट इसकी फिटिंग आती है बिल्कुल। अब तीनों निशानों को मैं पुट्टे के द्वारा इस तरह से मिला दूंगी एक दूसरे के साथ। मिलाने के बाद फिर इसमें मैं हल्की हल्की सी गोलाई करूंगी ताकि
पेट हल्का सा मोटा होता है तो वहाँ पे भी गोलाई होनी चाहिए, और चेस्ट भी गोल होती है तो वहाँ पे भी थोड़ी सी गोलाई देनी पड़ती है इस तरह से, ताकि फिटिंग में ये परफेक्ट आए बिल्कुल। तो ये मैंने निशान यहाँ पे लगा दिया इस तरह से। और अब मैं यहाँ की मुड्ढे की गोलाई बताऊंगी किस तरह से होगी। गले का निशान लगा के पहले मैंने, और लंबाई इसकी 4 इंच ली है, चौड़ाई ली है 4.5 इंच की, क्योंकि ये है बोट नेक गला। और मैंने इसको बॉक्स बना दिया है। और बॉक्स बनाने के बाद ऊपर से मैं 2 इंच के करीब लूँगी तिरछा, और इसकी मैं थोड़ी खड़ी गोलाई लूँगी, क्योंकि ये है बोट नेक, नहीं तो ये गोलाई में अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा खड़ी इसकी गोलाई करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे कंधा डाउन करके ½ इंच का मैंने कंधा डाउन किया है, और यहाँ से जो जगह बची है इसकी, इसका हाफ करूँगी, और हाफ करने के बाद यहीं से मैं इसकी गोलाई करूँगी बैक की, जहाँ भी हाफ किया यहाँ, और इसके अंदर की साइड, क्योंकि ये तीरा ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा नहीं पूरा है, तो जिसका पूरा तीरा लेते हैं और कम उसकी बैक होती है तो उसको हम अंदर की साइड ½ इंच लेके इस तरह से ये लिया मैंने, और ऊपर की साइड 1 इंच लेके इसकी मैं गोलाई कर दूंगी। ये देखो इस तरह से, ये इस तरह से देखो। और अब मैं लूजनेस के लिए, वो सॉरी, मार्जिन के लिए कपड़ा रखते हैं 1 1.5 इंच के करीब, तो सीधा नीचे तक मिला दूंगी ऐसे ही। बोट नेक में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, मुड्ढे में गोलाई करनी ज़रूरी होती है, नहीं तो झोल सा आ जाएगा। अब ये कटिंग कर रही हूँ मैं बैक पार्ट की। बैक पार्ट की कटिंग करते हुए इस तरह से मैं इसको कटिंग कर दिया। इसको कटिंग करने के बाद अब मैं इसको साइड में रखती हूँ, और अब मैं दूसरे हिस्से की भी इसी तरह से कटिंग करूँगी। कपड़े को बिछाऊंगी इस तरह से, प्रिंट को अच्छी तरह से, जैसे इसका प्रिंट है उसी हिसाब से इसको मैंने बिछा लिया है। और बिछाने के बाद इसको मैं, जो मैंने कटिंग किया है अभी हिस्सा, उसको मैं इसी के ऊपर बिछाऊंगी। दोनों हिस्से को एक जैसा कटिंग करने के लिए मैं इसका नाप लेती हूँ, कितनी लंबाई है इसकी, है उसके बराबर है तो ठीक है, नहीं तो इसके ऊपर रख के मैं इसको चेक कर लेती हूँ, कम या ज़्यादा तो नहीं है, बिल्कुल सही आ रखी है। नीचे से लंबाई ज़्यादा है, उसको मैं काट के पूरा करूँगी। ये गले का निशान लिया है मैंने, चौड़ाई उतनी ही ली है, और 14 इंच की चौड़ाई ली है, और लंबाई 1 इंच कम करके मैं बैक की इस तरह से एज इट इज निशान लगा दूंगी सारे, कटिंग कर देती हूँ। ये मैंने कटिंग कर दी है दोनों पार्ट्स को, और जो नीचे का भाग है उसको मैं कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि बॉर्डर इसका ऊपर से लगेगा। दोनों बॉर्डर को कट कर दिया है मैंने, और ये मैं अलग रख देती हूँ कटिंग करके, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, लंबाई से ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसको अलग कर देती हूँ। जितनी हमारा घेरा है उसके नाप के अकॉर्डिंग, 23 इंच का घेरा है तो मैंने इसको 11.5 इंच ले लिया है।
अब मैं इसको इसके ऊपर रख के रख देती हूँ, क्योंकि ये इसके बराबर ही है। डबल फोल्ड करके दोनों हिस्सों को काट दिया है। और अब इसकी फ्रंट की गोलाई करनी है। फ्रंट की गोलाई कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। पहले मैं निशान लगा के दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने निशान लगा दिया यहाँ पर, ताकि दोबारा से तुम्हें रिपीट हो जाएगा ये किस तरह से इसकी गोलाई होगी। मुड्ढे का ये निशान लगाने के बाद सीधी ये लाइन लगाऊंगी। और लाइन लगाने के बाद अब मैं इसका हाफ करूंगी। यहाँ पे मैंने हाफ कर दिया है। पूरी लाइन का हाफ करने के बाद आधा इंच अंदर की साइड लूँगी इस तरह से, और 1 इंच ऊपर की साइड यहाँ पे। ये दोबारा बता रही हूँ मैं, एक बार मैं पहले बता चुकी हूँ। और इस तरह से इसकी मैं गोलाई करूँगी, ताकि यहाँ पे झोल सा ना आए। यहाँ से इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी इसकी कटिंग करने से, इस तरह से। तो ये मैंने गोलाई कर दी है आपकी। एक एक पॉइंट मैं बता देती हूँ। उस पॉइंट पे अगर आप मोड़ोगे अच्छी तरह से तो ये कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और ना ही जोड़ने में और ना पहनने में। बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ये इसकी कटिंग होगी इसकी। देखो यहाँ से इस तरह से। अब मैंने इसको कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद चेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है, और एक कट का निशान भी लगा दिया है। दोनों हिस्सों को मैंने काट दिया है और एक दूसरे के ऊपर रख के मैंने इनको रख देती हूँ। और जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से मैं निकालती हूँ बाजुएं। तो बाजू किस तरह से निकालनी है, अलग अलग बाजू निकालनी है, क्योंकि इनके बॉर्डर हैं दोनों बाजुओं में। तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को बाजू निकालनी पड़ेगी। इस तरह से चेस्ट का 4 मैंने ले लिया है यहाँ पे। चेस्ट का 4 लेके, और इसकी 20 इंच की लंबाई है। 20 इंच की लंबाई नाप के मैंने इसको नाप लिया है। और नापने के बाद निशान लगा देती हूँ यहाँ पे किस तरह से इसकी गुलाई होगी। सो मैंने जितनी लंबाई है मैंने कटिंग कर लिया है। और कटिंग करने के बाद इसके जो साइड में दूसरी बाजू यहाँ पे आएगी, इसको इसके ऊपर रखती हूँ इस तरह से। दोनों बाजुओं को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के कटिंग कर देती हूँ इस तरह से। खुली साइड की तरफ हमें 3 इंच का निशान लगाना है। 3 इंच का लगाते हैं, 2.5 इंच का भी लगा सकते हैं। ये अपनी गोलाई के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 36 चेस्ट की में हम 2.5-3 इंच ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। 2.5 इंच वैसे नॉर्मल ले लेते हैं। और इसको मैं खुली साइड से बंद साइड की तरफ तिरछा मिला देती हूँ इस तरह से। ये मैंने इसको मिला दिया इस तरह से। और मिलाने के बाद इसकी मैं गोलाई बताती हूँ किस तरह से होगी। इसके मैं 3 हिस्से करूँगी। जितना भी ये आ रहा है इसका बीच करूँगी 9.5 इंच। 9.5 इंच का हाफ करूँगी, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। और फिर इसका भी हाफ करूँगी, ये निशान लगाया है। और इसका भी हाफ करूँगी, ये जो बीच आया था इसका यहाँ पे, इस तरह से। इसके 3 हिस्से मैंने मतलब कर लिए हैं। और खुली साइड की तरफ नीचे करूँगी ½ इंच, और बंद साइड की तरफ ऊपर करूँगी ½ इंच। तो बंद साइड से मैं सीधा बिल्कुल जो मैंने ½ इंच करा है यहाँ से इस तरह से सीधा लाती हुई, और बीच की लाइन बिंदु को टच करते हुए, और जो नीचे मैंने ½ इंच करा इसको सीधा मिला दूंगी इस तरह से।
ये गोलाई आ गई बिल्कुल। ये पॉइंटों को मिलाते जाओ, बिल्कुल परफेक्ट एकदम अच्छी इसके अंदर गोलाई आएगी, बिल्कुल बहुत अच्छी। और अब आधा इंच इसके साथ, आधा इंच ऊपर लेते हुए इसके साथ मिला दिया मैंने, और ये मेरी गोलाई हो गई है। अब मैं इसको कटिंग करके दिखाती हूँ किस तरह से कटिंग होगी इसकी। पहले हम ऊपर की कटिंग करेंगे, और ऊपर की कटिंग करने के बाद बीच में कट का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इसको खोल देती हूँ। खोलने के बाद जो ये गहराई वाली है ये फ्रंट भाग में आएगी, तो मैं इसको कटिंग कर देती हूँ ताकि पता लग जाएगा कि ये फ्रंट में आएगी। तो इसकी मैंने गोलाई कर दी है। गोलाई करने के बाद बाजू को मैंने रख दिया सीधा, और